नमस्कार, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जो समझा वो आधुनिक निर्देशन में रुझान को समझा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो हम समझने वाले हैं वो एक नए टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है नियोजन सेवाएं, जिसे हम प्लेसमेंट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। अब ये प्लेसमेंट सर्विसेज क्या होती है और ये प्लेसमेंट सर्विसेज का गाइडेंस में क्या स्थान है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सभी चीजों को हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को, जो आप लोग नए साथी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ समय न गंवाते हुए हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि नियोजन सेवाएं, प्लेसमेंट सर्विसेज क्या होती है, इसके बारे में। नियोजन सेवाएं हम जानते हैं कि जो निर्देशन है एक प्रकार की सेवा के रूप में, इसी प्रकार की एक सेवाएं हैं जिसे हम नियोजन सेवाओं के नाम से जानते हैं। नियोजन जिसे हम स्थापन के भी नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लेसमेंट कहते हैं। एक विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाना चाहता है और उसका व्यवसाय किस प्रकार से होना चाहिए, उसके रुचि की योग्यता के अनुसार से, क्षमता के अनुसार से, सामाजिक परिवेश के अनुसार से, उसके व्यक्तिगत गरिमा के अनुसार से, इस चीज को लेकर के वह काफी द्वंद की स्थिति में रहता है। और यह द्वंद जो है जब तक इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जब से उसके सही निर्देशन नहीं होती, जिसके कारण जो है वह अपने आप को अव्यवस्थित महसूस कर, और यह प्लेसमेंट हो जाने के कारण प्लेसमेंट के साथ वह अपने आप को सेटल कर देता है और वह व्यवस्थित हो जाता है। तो वह व्यवस्थित अपने आप को किस प्रकार से कर सके, और नियोजन सेवाएं एक छात्र को, एक व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन में किस प्रकार से सहायता करती है जीवन को व्यवस्थित करने में, इन सभी चीजों के बारे में हम इस नियोजन सेवाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, कुछ परिभाषाएं हैं नियोजन सेवाओं की, हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। नियोजन सेवाओं में जो परिभाषाएं आती है, वैसे तो बहुत सारे विद्वान की परिभाषाएं हैं, लेकिन इसमें जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को हम विस्तार से समझने का प्रयास करें। जिनमें एक परिभाषा आती है डाउनिंग का। डाउनिंग महोदय का कहना है, निर्देशन कार्यक्रम के साथ नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों को पाठ्यक्रमों, कक्षा के अतिरिक्त क्रियाओं, अंशकालिक या पूर्णकालिक नौकरी का चयन करने में सहायता करती है। अब इस परिभाषा के माध्यम से डाउनिंग महोदय क्या कहना चाहते हैं, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस परिभाषा के माध्यम से डाउनिंग महोदय कहना चाहते हैं कि नियोजन जो है एक प्रक्रिया के रूप में, नियोजन प्रक्रिया के रूप में है। यह क्या करती है, यह कार्य करती है निर्देशन की तरह। इस तरह से गाइडेंस दिया जाता है, उसी अनुसार से एक निर्देशन की तरह कार्य करती है। निर्देशन क्या करता है, कोई सलाह या सहायता के रूप में कार्य करता है, जो कि एक व्यक्ति जब किसी समस्या में फंसा होता है तब। तो नियोजन की प्रक्रिया भी सेम इसी तरह का है। यह क्या करता है, नियोजन पाठ्यक्रम, छात्र के जो पाठ्यक्रम होते हैं, और बाह्य क्रिया। बाह्य क्रिया से मतलब जो कक्षा के अतिरिक्त
जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, कक्षा के अतिरिक्त जो क्रियाएं होती है वह बाह्य क्रियाओं की श्रेणी में आती है। तो ये जो कक्षा के अतिरिक्त क्रियाएं होती है। उसके बाद है अंशकालिक। और पूर्णकालिक। अंशकालिक इसे अंग्रेजी में हम सामान्य रूप में पार्ट टाइम कहते हैं और पूर्णकालिक को अंग्रेजी में हम फुल टाइम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, इन सभी चीजों में सहायता करने का काम करता है, हेल्प करता है। ये हमारी नियोजन सेवा है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। इस प्रकार से हमारे जो पाठ्यक्रम है, एक छात्र के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसके योग्यता क्षमता के अनुसार से होते हैं। उसके अलावा कक्षा के अतिरिक्त जो क्रियाएं किया जाता है को करिकुलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उस एक्टिविटी के साथ साथ उसका पाठ्यक्रम का संबंध कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, उसके साथ वह कार्य का चुनाव जो करता है वह पूर्ण काल में होता है या अंश काल में होता है, पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम होता है। इस चीज का जो चयन करना है, इसके बारे में सहायता करने का काम नियोजन प्रक्रिया करता है। अर्थात हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि नियोजन प्रक्रिया सहायक होता है निर्देशन के तरह के कार्यों में, जिसमें पाठ्यक्रम, उसकी बाह्य क्रियाएं, अंशकालिक और पूर्णकालिक नौकरी की तैयारी शामिल होती है। नियोजन प्रक्रिया में हमारे जो है डाउनिंग के अनुसार से एक प्रक्रिया है जो छात्रों के पाठ्यक्रम और कक्षा की अतिरिक्त क्रिया, जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज बाह्य क्रियाओं में हम शामिल करते हैं। अंशकालिक और पूर्णकालिक जो नौकरी का चयन करना है, हमें कौन सा काम करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए, पार्ट टाइम हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, फुल टाइम हमारे जीवन में कितना उपयोगी, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जो है नियोजन सेवाएं कार्य करती है, वह डाउनिंग की परिभाषा के अनुसार से। अगली परिभाषा को हम देखें तो इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार से क्या कहता है नियोजन सेवाओं के संबंध। इनके अनुसार से उसी चीज को कहा जा रहा है, लेकिन हर एक लोगों को कहने करने का अपना अपना जो है स्थिति होता है, वो अपने अपने विचारों को अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। एक श्रमिक, सामान्यतः नियोजन या स्थापन शब्द का अर्थ एक श्रमिक या कार्यकर्ता को उसके लिए सबसे उपयुक्त कार्य या कृत्य प्रदान करने से दिया जाता है। अब ये नियोजन सेवाएं एक श्रमिक के रूप में, एक कार्यकर्ता के लिए, अब इस चीज को भी हम समझते हैं। कार्यकर्ता को श्रमिक कहा गया, अर्थात कार्य करने वाला। अब ये जो है कार्य करने वाला क्या करता है, उपयुक्त कार्य करता है। और ये जो नियोजन सेवाएं क्या करती है, उपयुक्त कार्य को प्रदान करने में सहायता। अब उसी चीज को ये दूसरे भाषा में इंग्लिश एंड इंग्लिश महोदय के द्वारा कहा जा रहा है कि एक जो श्रमिक है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी रुचि है, जो उसकी क्षमता है, अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार से जो उसे कार्य दिया जाना चाहिए, जो उसके लिए उपयुक्त है, इसको जो है चुनाव करने में, चयन करने में, उस कार्य को प्रदान करने में जो सहायक होता है, वह नियोजन सेवाएं सहायक होती है। इस प्रकार से
हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो नियोजन सेवाएं हैं एक सेवा प्रदाता के रूप में है, एक सहायककर्ता के रूप में, जो कि एक श्रमिक को उपयुक्त कार्य प्रदान करता है। अब इंग्लिश और इंग्लिश महोदय के अनुसार से ये परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को हमने देखा। अभी जो हमने दो परिभाषाएं देखी, उन दो परिभाषाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और निष्कर्ष क्या है उस चीज को हम समझते हैं। यह निष्कर्ष जो है कहता है कि एक व्यक्ति को कार्य और व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए कार्य या व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कार्य या व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए सभी उद्देश्य जो है उससे संबंधित हैं। जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने का एक साधन है। एक साधन के रूप में नियोजन सेवाएं हैं, जो कि एक व्यक्ति कोई भी कार्य या व्यवसाय को प्राप्त करना चाहता है तो वह किस प्रकार से प्राप्त करेगा, उसे किस प्रकार से अपने जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है, यह नियोजन सेवाएं कार्य करता है। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य के रूप में होता है, इसका क्या लक्ष्य है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर वह है अधिक से अधिक व्यवसाय में समायोजित करना। एक व्यक्ति को अधिक से अधिक व्यवसाय में किस प्रकार से समायोजित किया जा सकता है। व्यवसाय में एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर सकता है और समायोजित करने के साथ साथ कल्याण का कार्य करना, जन कल्याण में भागीदारी किस प्रकार से कर सकता है, यह नियोजन सेवाओं के लक्ष्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और नियोजन सेवाओं के उद्देश्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि नियोजन सेवाएं क्या क्या उद्देश्य हैं नियोजन सेवाओं के, जिसे हम स्थापन सेवा के नाम से, प्लेसमेंट सर्विस के नाम से जानते हैं। नियोजन सेवाओं के उद्देश्य में जो सबसे पहला उद्देश्य, यह उद्देश्य क्या कहता है, उपयुक्त पाठ्यक्रम के चयन में सहायता करना। ये पाठ्यक्रम कितने उपयुक्त है, एक छात्र के रुचि के अनुसार से, क्षमता के अनुसार से, योग्यता के अनुसार से, परिवेश के अनुसार से किस प्रकार से उपयुक्त है, इसका चयन करने में सहायता करने का काम एक नियोजन सेवाएं करती है। और नियोजन सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य भी यही है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की रुचि और क्षमता, योग्यता, परिवेश की पहचान नहीं की जाएगी तब तक के उसे शिक्षा प्रदान करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और बिना इसके जो है किसी भी प्रकार के प्लेसमेंट सर्विसेज का आयोजन आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके प्राथमिक उद्देश्य में जो आते हैं उपयुक्त पाठ्यक्रम के चयन में सहायता करना। अब दूसरी जो बिंदु है वह दूसरा बिंदु नियोजन सेवाओं के उद्देश्य में है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने में सहायता करना। पाठ्य सहगामी क्रिया जिसे अंग्रेजी में को करिकुलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज
बच्चे को आप लोग देखते होंगे अधिकांशतः स्कूलों में कि पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेने के लिए कहा जाता है और विद्यार्थी भाग भी लेते हैं, ऐसा बात की नहीं। तो विद्यार्थी भाग लेते हैं तो उसमें सहायता करने का जो काम है निर्देशन सेवाओं की, ये नियोजन सेवाओं के उद्देश्य में शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चा जब भाग लेगा तो विभिन्न परिवेश के बच्चे आते हैं। ये विभिन्न परिवेश के बच्चे जो होते हैं स्कूल में समावेशित हो जाते हैं, समावेशन के रूप में शामिल होते हैं। अब यहाँ समावेशन होता है तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां शामिल होती है, विभिन्न प्रकार के परिवेश को देखा जाता है। इनका भी समावेशन एक विद्यालय में हो जाता है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का समायोजन होता है। ये भाषाएं समावेशित हो जाती है एक विद्यालय के अंदर। तो इन सभी चीजों का जब समायोजन होगा तो पाठ्यसागामी क्रियाओं में जब भाग लेंगे तो भिन्न भिन्न संस्कृति परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, विभिन्न भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और अपने आप को जो है हर एक स्थिति के अनुरूप विकसित करने का प्रयास होगा। अब इसको विकसित करने के प्रयास के कारण जो है अब अपने आप का भी विकास कर सकेंगे, विकसित करने के प्रयास करेंगे जिससे उनका संपूर्ण विकास हो पाएगा। एक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास इसके साथ संभव हो सकता है। तो इसीलिए एक विद्यार्थी को, एक छात्र को पाठ्यसागामी क्रियाओं में भाग लेने में सहायता करना नियोजन सेवाओं के उद्देश्य में शामिल होता है। अब नियोजन सेवाओं के अगले उद्देश्य की हम बात करते हैं। अंशकालिक नियुक्ति पाने में यह सहायता करता है। अंशकालिक नियुक्ति अर्थात पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा है। पार्ट टाइम जॉब की ज्वाइनिंग में यह काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि पार्ट टाइम काम किस प्रकार से किया जाता है इसका प्रशिक्षण जो है इसके बारे में समस्त प्रकार के निर्देशन का कार्य नियोजन सेवाओं में दिया जाता है। हमें कोई काम समय अभाव के कारण अगर हम नहीं कर पाते हो तो उसे कम समय के साथ हम सेगमेंट में बांट करके कैसे हम पूरा कर सकते हैं इसकी जानकारी जो है नियोजन सेवाओं के अंतर्गत दी जाती है और इसमें क्या होता है समय की बचत होती है। समय की बचत के साथ साथ जो है व्यवसाय में लगा होता है एक व्यक्ति, व्यवसायों में लगे रहना। अब व्यवसाय में लगे रहना तो उसका व्यावसायिक कार्य भी चलते रहता है, समय की बचत होती है और व्यक्ति अपने लिए समय निकाल पाता है, अपने लिए समय दे पाना, समय के लिए स्वयं के लिए वह समय दे पाने में सक्षम होता है और स्वयं के लिए जब समय दे पाता है तो उसका जो है स्व विकास होने से कोई नहीं रोक पाता है और उसके स्वयं का विकास बेहतर ढंग से हो पाता है। इसीलिए लोग जो है पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए समय मिल जाता है और अपने लिए समय मिल जाने के कारण है जो है अपने को विकास करने के लिए वह सक्षम हो जाता। उसके बाद जो है पूर्णकालिक नियुक्ति पाने में सहायता। अपूर्णकालिक जिसे हम फुल टाइम के नाम से जानते हैं, फुल टाइम ज्वाइनिंग। जनरली जो काम होता है अधिकांशतः सेक्टरों में पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों की स्थिति में चलता है, लेकिन जो काम फुल टाइमर के क्षेत्र में चलता है, फुल टाइम पूरे टाइम के साथ, तो उसमें ये नियोजन सेवा किस प्रकार से सहायक होता है हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है
उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और ये उचित प्रशिक्षण क्या करता है, हमें सहायता करता है। और ये उचित प्रशिक्षण के साथ साथ हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं, जो भी उद्देश्य हैं जीवन के, हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का। तो लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, और जो संसाधन हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धन की आवश्यकता के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता होती है। तो धन की आवश्यकता हो, इसके लिए रोजगार करना हो, तो रोजगार या व्यवसाय जो हम करेंगे वो फुल टाइम के रूप में करेंगे तो हमें इस चीज की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए फुल टाइम काम करने में हमारे नियोजन सेवाएं जो है सहायक होती है। अब इसके आगे हम बात करें नियोजन सेवाओं के उद्देश्य में आगे, तो उचित प्रशिक्षण प्रदान करने में ये सहायता करता है। हमारा उचित प्रशिक्षण पार्ट टाइम के हिसाब से होना चाहिए या फिर फुल टाइम के हिसाब से होना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में हमारे जीवन के उद्देश्य और जीवन के उद्देश्य के साथ उसके लक्ष्यों की प्राप्ति इस प्रकार से होगी। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति जो हमें एक व्यवसाय के चयन में हमें सही दिशा निर्देश दे सके। सही दिशा निर्देशन में हमारे प्लेसमेंट सेवाएं जो है कार्य करती, सही दिशा निर्देश देने में। अब ये प्लेसमेंट सेवाएं सही दिशा निर्देश देती है, जिससे हम जो है उचित प्रशिक्षण प्रदान कर पाते हैं और उसके साथ जो है एक सफल व्यक्ति के रूप में हम अपना जीवन गुजारते हैं। सफल व्यक्ति के रूप में जो है अपना जीवन गुजारते हैं और यह नियोजन सेवाएं इसमें सहायता करती। अब इतना के बाद अंत में हम अगर समझें तो हमारी जो नियुक्ति कर हो जाती है, उसके बाद कार्यस्थल पर समायोजन में सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इसे देखा जाता है। क्योंकि हम कोई भी काम करें, पार्ट टाइम काम करें या फुल टाइम काम करें, इन सभी स्थितियों में जहां हम काम कर रहे हैं, जो हमारा स्थान है, कार्य करने का स्थान, ये कार्य करने का स्थान के साथ साथ हमारा समायोजन होना बहुत जरूरी है। हम उन दोनों के बीच में कितने समायोजित हो पाते हैं, क्योंकि अगर हमारा समायोजन नहीं हो पाएगा तो हम कहीं भी या तो पार्ट टाइम काम करें या फुल टाइम काम, उस कार्य को हम बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे और वहां अपने आप को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नियोजन सेवाओं में ये शामिल होती है और इनके उद्देश्य में इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है और इस चीज को सहायता करता है। ये हमारे जो शिक्षण संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान से जो हमारा व्यावसायिक स्थान होता है वह भिन्न होता है और भिन्न होने के कारण जो है हमें समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। कार्यस्थल की दशा उचित हो, कार्यस्थल की उचित दशा के लिए हमारा समायोजन बहुत जरूरी है। कार्यस्थल की उचित दशा हेतु इस प्रकार से हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से जो जाना वह नियोजन सेवाएं क्या होती है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं विद्वानों के अनुसार से, और नियोजन सेवाओं की क्या उद्देश्य है, इन चीज को जाना। आशा करते हैं यह वीडियो जो है आपको काफी सहायता प्रदान करेगी ये ऑप्शनल पेपर में और आपके जीवन से जुड़ी जो भी निर्देशन से संबंधित जानकारियां हैं उसमें।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि इस वीडियो के साथ साथ आगे आने वाले सभी वीडियो के पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सभी दोस्तों तक के ये वीडियो को शेयर करेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी, इसको कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।